तो योगी जी कहते हैं कि हम हैं तो बहन बेटियां सुरक्षित हैं, सपा की सरकार आ जाएगी तो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रह जाएंगी। गुंडा समाज है वो बीजेपी का वोटर माना जाता है, और सैनी समाज को इंसाफ क्यों नहीं मिला? जिन्होंने मारा तो उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया? विश्वास उठ गया। और बिहार चुनाव में क्या हुआ है वो भी सभी को पता है, और बंगाल चुनाव में क्या हो वो भी सभी को गाँव में जाती होंगी महिलाओं के बीच में, जो ये 50,000 रुपए का वादा किया जा रहा है, क्या सोचती है महिलाएं इसको लेकर? क्योंकि लोग तो सोचेंगे मिल रहा है ले लो, खाता खोलो, जीरो बैलेंस पर 15 लाख दे, 15 गो नाव का नहीं दियल है, 1 रुपए नहीं दिए, 1 रुपया नहीं दियल है। अच्छा, बिहार चुनाव में आपने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में भेजा और वहां पर उसको बड़ा फायदा हुआ और वो बिहार में सरकार बनाने में कामयाब हो गई। वही फार्मूला उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनाएगी। ये सुनाई भी दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के खाते में पहले 20,000, उसके बाद किस्तों में पैसे लगभग 50,000 रुपए डालने की बात करें। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि हम भी 40,000 रुपए महिलाओं के खातों में डालेंगे। मैम, कहाँ से आई हैं आप? मैं जिला बिजनौर से। अभी जो चर्चा चल रही है, योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि महिलाओं के खाते में हम 50,000 रुपए देंगे। अखिलेश जी भी वही कह रहे हैं, किस पर भरोसा करेंगी महिलाएं? अखिलेश भैया पे। क्यों अखिलेश जी पर क्यों भरोसा करें? अखिलेश भैया जो करते हैं वो पूरा करते हैं, और जी भाजपा सरकार जो वो देती है उसका बदला दुगना लेती है। नहीं, बिहार में तो उन्होंने भी दिया ना पहले, और कहा कि हम यहाँ पहले ही दे देंगे। उसके बाद नोटिस चिपका दिया ना सबके मकानों पे, उसके बाद तो नोटिस चिपका दिया सबके मकानों पे। देखो क्या हाल। भरोसा नहीं कर रही है? नहीं करेंगी, क्यों भरोसा करेंगी? 300 का सिलेंडर 1200 का करा दिया, ये बताइए। तो उन पर क्या है, एक महिलाओं को किचन चलाना भारी हो रहा है, इतनी महंगाई कर दी है। जो सिलेंडर हमें इतना सस्ता पड़ता था वो इतना महंगा करा दिया, बिजली का बिल इतना महंगा करा दिया। जो कॉमर्शियल वो होता था मीटर, और स्मार्ट मीटर लगा के जिसमें 1200 बिल था वो सीधा 6,000 का हो गया, उसका डबल कर रहे हैं। तो ये कहाँ से महिला संतुष्ट रहेंगी उनसे? अखिलेश भैया जो करते हैं वो पूरा करते हैं, जो वायदा करते हैं, और उन्होंने 40,000 को कहा तो वो 40,000 देंगे। और ये लोग झूठे हैं, 20,000 दे के एक किस्त दे के वोट ले लेंगे और बाद में 20 का भी बदला डबल ले लेंगे। इसलिए हम लोग भाजपा पर भरोसा नहीं करते। जो ये वादे चल रहे हैं इस पर लगता है कि मान लीजिए आप जागरूक हो सकती हैं, सब लोग थोड़ी होंगे, कोई ना कोई तो उसमें आ ही जाएंगे लोग, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका पल्ला भारी तो लग रहा है। नहीं, मीडिया का जमाना, सब मोबाइल चलाती हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, सब घर में देखती हैं, सब वोटर होशियार है और सब समझता है। घर घर में बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो सब चीज देखते हैं। भाजपा ने देखो युवाओं को जंतर मंतर पे क्या हाल किया है, तो कैसे कौन मान जाएगा? जब बच्चे हमारे युवा बच्चे हैं तो वो नहीं रहेंगे तो उनके माँ बाप उनसे बात नहीं मानेंगे। कितना मारा है, एक लड़कियों के गलत उस पर मतलब व्यवहार करा, कपड़ों में डंडे मारे, गलत रास्ते पे डंडे मारे, तो या उन पर भाजपा पर भरोसा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। हमारी भी बेटी हैं और हमारी बहन भी हैं और हमारे भाई भी हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और उनका पेपर लीक करा रहे हैं, तो उस पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? तो योगी जी कहते हैं कि हम हैं तो बहन बेटियां सुरक्षित हैं, सपा की सरकार आ जाएगी तो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रह जाएंगी, गुंडे ही हो जाएगी। तो अब क्या काम है? 13-13 साल की लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, अब क्यों नहीं तो हमने बंद कर रहे हैं? ऐसे क्यों नहीं सुरक्षित हैं? जो 112 चलाई थी वो अखिलेश भैया ने चलाई थी, तब से लेडीज सुरक्षित हैं। 12-12 बजे तक रोड पे घूमती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। इन्होंने थोड़ी चलाई थी, भैया नहीं चलाई थी। एक फोन करते हैं, पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है। योगी जी भी कहते हैं इस चौराहे छेड़ेंगे, अगले चौराहे पे यमराज मिल जाएंगे। तो क्यों नहीं करा? जो लड़कियों वगैरह उनको क्यों नहीं फांसी देते? आप बताओ, एनकाउंटर कराएं। योगी जी झूठ बोलते हैं। योगी जी झूठ बोलते हैं, भरोसा नहीं। मेरी चांदपुर विधानसभा सीट जिला बिजनौर में एक सैनी समाज के लड़के को इतनी बुरी तरह से मारा गया, उसके साथ में इतना गंदा व्यवहार करा गया। एक तो मारना होता है, उसको गलत तरीके से मारा गया। और मुस्लिम समाज पे बुलडोजर चला जाते हैं, और ठाकुर समाज पे इन्होंने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? उसे इंसाफ क्यों नहीं दिया? बुलडोजर जातिवादी है, जातवादी है, मुस्लिम पे चलाते हैं। और जी अब ये भी जो सैनी समाज है वो बीजेपी का वोटर माना जाता है, और सैनी समाज को इंसाफ क्यों नहीं मिला? जिन्होंने मारा तो उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया? तो इस चीज़ की हम मांग करते हैं। मैं सैनी समाज से हूँ और सैनी समाज के सपोर्ट में खड़ी हूँ। जो उस लड़का मारा गया है गरीब घर का था, उन्हें उसे कोई इंसाफ नहीं मिला, और नहीं उनको जेल ना फांसी हुई, ना इनकाउंटर हुआ, और नहीं उनका बुलडोजर चला गया जिन्होंने मारा था, वो भी हिंदू लोग थे। जाति देख के बुलडोजर चलता है। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि हम जो 50,000 महिलाओं की मदद के लिए देंगे वो जनता के काम आएगा।
तो क्या लगता है कि जनता की जब जनता को सुविधा मिलेगी तो क्यों नहीं देगी वोट योगी जी को? क्योंकि योगी जी जितने भी वादे कर चुके हैं उनसे मुकर गए हैं। हाँ। वो कोई भी वादा अपना किया हुआ है पूरा नहीं करते, इसलिए विश्वास उठ गया। और बिहार चुनाव में क्या हुआ है वो भी सभी को पता है, और बंगाल चुनाव में क्या हुआ वो भी सभी को पता है। अखिलेश जी पर भरोसा है? जी हाँ, अखिलेश जी पे भरोसा है। नेताजी है मुलायम सिंह जी, जो कहते थे वो करते थे, उन्हीं के पग चिन्हों पे अखिलेश भैया चल रहे हैं। तो क्या कहते हैं, अखिलेश भैया भी जो कहते हैं वो करते हैं। और अखिलेश भैया की सरकार में जितना काम हुआ वो किसी सरकार में नहीं हुआ। योगी जी 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके, कार्यकाल पूरा होने वाला है, पर उन्होंने आज तक कोई काम महिलाओं के हित में, गरीबों के हित में नहीं किया गया। और कोई अगर किसी चीज से प्रताड़ित है, कोई झगड़ा है किसी के साथ, इनके विधायक मंत्रियों पर अगर जाते हैं कि हमारे थाने में फोन करके कुछ हेल्प करवा दो, तो ये सबसे पहले बिरादरी पूछते हैं कि आप कौन सी बिरादरी से। और इन्हें अगर पता चलता है कि यादव बिरादरी से हैं तो ये सीधे बोलते हैं कि तुम तो समाजवादी पार्टी के आदमी हो, तुम्हारा काम नहीं होगा। जी, मतलब यादवों को ये कह दिया गया कि यादव ही समाजवादी पार्टी का ही है, वो और चाहे किसी को वोट दे दे। हाँ, मोमडन और यादव तो मेन करके टारगेट हैं इनके, कि कोई कितना परेशान हो, चाहे इन्हें वोट भी दिया हो, ये लोग जब कोई इन्हें वोट भी दे, यादव भी, ऐसी बात नहीं है योगी जी की सरकार कोई अपने ठाकुर ही दम पे बन गई हो, यादवों ने भी इन्हें वोट दिया है, यादव भी उसमें मंत्री हैं। तो क्या नाम है, इन्हें ये नहीं बोलना चाहिए एकदम से कि हाँ तुम तो उस बिरादरी के हो, तुम तो उस पार्टी के हो। जब हम एक हमारा पिता होता है या एक हमारा चुना हुआ नेता होता है, हम पूरी पब्लिक के मालिक हैं, तो हमें इंसाफ भी पूरी पब्लिक को ईमानदारी से देना चाहिए। ना कि ये कि ना तू उस बिरादरी का, तूने उसे वोट नहीं, हमें वोट नहीं दिया, उस पार्टी के हो, तुम हमारी पार्टी के नहीं हो। तो ऐसा नहीं हो करता, ये दो राय नहीं रखता। कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए चाहे कोई मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि ये सम्मानित पद होते हैं, आम पब्लिक के लिए बैठाया गया है। सबको सम्मान पूर्वक सम्मान मिलना चाहिए, सबका काम होना चाहिए। ठीक है, जाति देख कर न्याय होता है। अभी जो स्थिति है, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी भी दावा कर रहे हैं कि हम 40,000 महिलाओं के खातों में देंगे, और योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे हैं कि हम 50,000 रुपए खाते में देंगे महिलाओं के, तो अभी क्या स्थिति है, महिलाएं क्या सोच रही है इसको लेकर? सबसे पहले भैया आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रभा भारती, जिला पंचायत सदस्य देवरिया से। मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जब उन्होंने पहली बार दावा किया था कि मैं 15 लाख दूंगा, तो वो सही दे दिया, सही दे दिए थे, नहीं दिए थे, क्योंकि वो जुमला था उनका। अब सोचे कि अब कौन सा जुमला फेंकूं, तो फिर वो फेंक रहे जुमला, वो जुमला ही है। वो देने वाले कुछ नहीं सोच रहे, चुनाव निकल जाएगा। अब उनकी सरदर्द और सरगर्मी बढ़ी है, घबराहट है कि मैं क्या करूं, कि कौन सा फंदा फेंकूं कि लोग फंसे। लेकिन जी घबराएंगे थोड़ी ना, वो तो कह रहे हम तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, उनको अग्रिम बधाई हो, लेकिन जनता उनको सबक सिखाने जा रही है कि अब जनता उनके फेवर में नहीं आने वाली है। अब जनता उनको पूरी सबक सिखाएगी। अभी देखिए, जो जिला पंचायत का चुनाव है और प्रधान का चुनाव है, सभी लोग बागी हो चुके हैं उनके खिलाफ। अगर चुनाव नहीं करवाते हैं तो नहीं करवाते, तो उनकी सरकार अब जा रही है, उनको घबराहट हो रही है। इस बात से मैं आपको दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि अब इस बार योगी सरकार एकदम साफ हो रहे हैं। उनका कोई न विधायक जीत रहा है और ना ही कोई वोट देने वाला है। तो फिर बहन बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी? वो तो कहता हमारी सरकार है तभी सुरक्षित है। अरे तो आप तो भैया देख रहे होंगे कि बहन बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, जबकि 2 साल के बच्ची को नहीं छोड़ा जा रहा है। आप रोज सुनिएगा तो सबसे ज्यादा रेप हो रहा है 15 साल से नीचे की बच्चियों का। रेप हो रहा है उन महिलाओं का जो खिलाफ हैं। तो वो कहाँ कह रहे हैं, वो तो भाई सब कुछ कह रहे हैं, उनके कहने का कोई अर्थ ही नहीं है। वो सिर्फ मुंह से कह रहे हैं और जुमलेबाजी फेंक रहे हैं, जबकि उनके बात का कोई अर्थ नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जितना भी आपने कहा, मतलब माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन देखिए जो गैस उन्होंने दिया था, तो गैस मतलब सबके यहाँ जल रहा है, सब लोग खाना बना रहे हैं। अब देखिए 2 तरीके का हो रहा है कि गांव में गैस 45 दिन पे मिल रहा है और वही शहर में 25 दिन पे मिल रहा है, जबकि गांव की अपेक्षा शहर में आबादी और परिवार कम होता है और गांव में ज्यादा होता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ
इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि उनको गांव और शहर दोनों को बराबर करके गैस देना चाहिए, जबकि गांव में भी लकड़ी से नाता टूट सबका खत्म कर दिया गया है। लकड़ी कोई जलाता ही नहीं, ना कोई महिलाएं जलाती हैं, सब लोग गैस चूल्हे के भरोसे हो गई हैं। और गरीब की बात मैं बताऊं आपसे कि गरीब घर में कम से कम 4-5 बच्चे होते हैं, वो खाना बनाती हैं, उनका परिवार नहीं चल पाता है। गैस की रसोई इतना महंगा हो गया है, गैस का मतलब किचन का सामान महंगा हो गया है, तो बहुत सारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है महिलाओं को। महिलाओं में गांव में जाती होंगी, महिलाओं के बीच में जो ये 50,000 रुपए का वादा किया जा रहा है, क्या सोचती है महिलाएं इसको लेकर? क्योंकि लोग तो सोचेंगे मिल रहा है ले लो, क्या? अरे महिलाएं तो यही कह रही हैं कि बस बाबा जुमलेबाजी कर रहे हैं, पहले 15 लाख दे, तब तो 15 लाख दे उसके बाद हम उसका इंतजार करेंगे। पहले 15 लाख जो उधार किए हैं वो हमारे खाते में भेज दें, फिर जो अगला आएगा उसको हम ले लेंगे, फिर वोट करेंगे। 14,500 फिर कर्जा रह जाएगा, तो वही करे 14.5 लाख कर्जा रह जाएगा ना। तो फिर वही करे जब तक वो पैसा भेज दें, पैसा आखिर देख लें, फिर हम उनको वोट करेंगे। ये महिलाएं कह रही हैं। देखिए मैं महिलाओं के बीच में ही रहती हूँ, महिलाओं का देन है कि मैं चुनाव लड़ी हूँ, मैं चुनाव जीती हूँ, और 24 घंटा तो नहीं कह सकते, रात में तो घर सोते हैं, लेकिन सुबह दिन भर में महिलाओं के बीच में समस्या को लेकर के अपने जिले पर DM, SDM, SP अस्पताल लेकर के, चाहे जहाँ देखिए, मैं हमेशा महिलाओं के बीच में और महिलाओं के काम से, जब से चुनाव जीती हूँ तब से महिलाओं के बीच में रहना होता है। कहाँ से आई हैं आप? मैं देवरिया जिले से प्रभा भारती, जिला पंचायत सदस्य, और विधानसभा क्षेत्र सलेमपुर से मैं भैया से आशीर्वाद मांग रही हूँ। अच्छा, अम्मा भी देवरिया से हैं। अम्मा, योगी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना? अरे योगी जी का काम करता है बेटा, लूटो टूटो वो का काम करी है योगी। गरीब के संतावे, गरीब का जमीन हल्फ है, लाठी से नौजवानों के पिटवावे, यही उनका काम है। और भोला भाली जनता का भरमौला बाड़े, औरतन के लगावला बाड़ा देहात में। जब 15 कहले खाता खोलो, 0 बैलेंस पर 15 लाख दे, 15 गो नाव का नहीं दिहल है, 1 रुपया नहीं दिए। 1 रुपया नहीं दिहल है। अच्छा, आज आप अखिलेश यादव जी से मिलने गई थी, मिले कि नहीं मिली? क्या बोले अखिलेश यादव? अखिलेश यादव कहे हमार सरकार बनी, हम कहने भैया हमके एक नौकरी दिए कि हम भी अच्छा रहेगी। कहले जब हाँ सरकार बनी तो हम एक नौकरी दे। अखिलेश भैया भरोसा है अखिलेश जी पर? हाँ बिल्कुल भरोसा है। योगी जी, आप तो नौकरी करने की उम्र में है नहीं, हम अपने नाती के लिए मांगते हैं। हमारा नाती 12 में पढ़ते, हम अपने नाती के लिए मांगता नहीं। हमका खूब भरोसा बा अखिलेश जी पर, बहुत भरोसा बा। जीती है तब ना? जीत जाई है अखिलेश, जीत जाई है। योगी जी जीतने कहाँ दे? अरे जोगी उ जोगिया ता ढंगी आदमी, मोदिया जोगिया ढंगी आदमी होंगे सा। बाबू तालो सब का कहीं हम, तालो सब का कहीं बेटा, बर्बाद कर दिया सब देश, गरीबन का बर्बाद कर दिया। विश्वगुरु बना दिए हैं कह रहे हैं। वो विश्वगुरु का बनाई, वो तो लोग के लूट लियलस, हर चीज से लूट लियलस, महंगाई से लूट लियलस, बेटा बेटी से लूट लियलस। 7-7 बरिस के लइकनी से लड़का रेप करता, सब कुछ बोलते नहीं क्या, थाना पुलिस SDM इसमें सब वो करे बा। ये जो भाजपा का सरकार बा, भाजपा का मंत्री बा, वो सब वो करे बा। जाता लो रोवत गिलगिलात जाता ले, मंत्री जी हमरा लइकवा के हेंगा भइल, मंत्री जी का कर थाने पर फोन करवा के खूब पिटवावता है, उन्हीं को फिर पिटवावता है। पता ना जब यहाँ यादव हो गया, ये वोट नहीं दे ले, वोट अखिलेश के दे ले। हाँ मरवाइए इसका पैसा, मुकदमा करवाइए। तो ये हाल बा योगी जी के, ये स्थिति है। तो देखिए, हम इस समय मौजूद है, तमाम महिलाओं से हम ये बातचीत कर रहे थे कि जो 2027 का विधानसभा चुनाव है, उसमें जो 50,000 रुपए देने का वादा किया जा रहा है, उसको लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं, उसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। उनकी अपनी राय है। उनका कहना है कि जो ये जुमला था पहले 15 लाख का, वही अब 50,000 का हो गया है। पहले 50,000 जो 15 लाख वादा किए थे वो तो आया नहीं, अब इस 50,000 की हम लोग क्या आशा करें, इस पर हमको कोई भरोसा नहीं है। हमें अखिलेश यादव जी के 40,000 पर भरोसा है, क्योंकि उन्होंने पहले भी महिलाओं की पेंशन के तौर पर अन्य तरीकों से भी उन्होंने मदद की है। अब इसका परिणाम क्या होगा और इन सारे बातों का क्या असर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।